सभी छात्रों को सुप्रभात। हम दो पाठ संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के पढ़ चुके हैं। तृतीय पाठ है गो दोहनम, गाय का दूध दोहना या गाय से दूध निकालना। प्रस्तुत जो नाट्यांश है वो चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संपादित कर लिया गया है और मुख्य रूप से प्रस्तुत नाट्यांश के अंतर्गत इस बात का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। एक व्यक्ति महीने भर गाय का दूध न निकालकर महीने के अंत में एक साथ गाय का दूध दोहन करके और उसे बेचकर अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता है, उसी का इसमें वर्णन हुआ। लेकिन जब वह महीने के अंत में उस गाय का दूध दोहता है या उस गाय से दूध निकालता है तो वह उस गाय का जो दूध है वो सूख जाता है और वह पैर से उस पर प्रहार करती है और प्रहार से वह व्यक्ति रक्त रंजित यानी खून से लथपथ हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमें इस पाठ से यही संदेश मिला कि हमें प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन, साथ ही गाय जो दूध देती थी, गाय जो दूध दोहने का कार्य प्रतिदिन होता है, उसे हमें प्रतिदिन ही संपन्न कर लेना चाहिए। पढ़ेंगे। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है जो बताया गया। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्न मनसा चंदन। मल्लिका, यहाँ मल्लिका नाम है। मोदकानि का अर्थ होता है लड्डुओं को, रचयन्ति बनाती हुई, मंद स्वरेण, मंद स्वर में या धीमी आवाज में या धीमे स्वर में, शिव स्तुति करोति, भगवान शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद आवाज में या मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवं प्रसन्न मनसा चंदन। ततः का अर्थ होता है इसके बाद या तत्पश्चात, प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन। मोदक गंधम अनुभवन का अर्थ होता है लड्डुओं के गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन, चंदन यहाँ नाम है। इसके बाद लड्डुओं के गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन कह रहा है आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहर है, अरे सुगंध तो मनमोहक है या मन को हरने वाली है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, रचयन्ते बनाए जा रहे हैं, मोदकानि लड्डू, अये अरे, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, आस्वादयामि तावत का अर्थ होता है तो चखताऊं। तावत का अर्थ होता है तो या तब तक, यहाँ लेकिन तावत शब्द का अर्थ तो ही ग्रहण किया है। आस्वादयामि का अर्थ होता है चखना या स्वाद लेना, तो यहाँ लिखा है तावत आस्वादयामि, तो चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू ग्रहण करना चाहता है। मोदकम लड्डू, ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहीतुम यानी ग्रहण करना, और इच्छति मीन्स
इच्छा करता है या चाहता है? लड्डू ग्रहण करना चाहता है। मल्लिका कह रही है सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम्रको माँ स्पर्श एतानि मोदकानि। माँ स्पर्श का मतलब होता है, माँ का अर्थ होता है नहीं या मत, स्पर्श का अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो या इन लड्डुओं को छुओ। इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो या इन लड्डुओं को छुओ मत। आगे देखिएगा, चंदन कह रहा है किमर्थम क्रुध्यसि। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए या क्यों। क्रुध्यसि, क्रोध कर रही हो। चंदन इस बात को कह रहा है किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिव्या लोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि किम न जानामि त्वत् इदम्। तव हस्त निर्मितानि, तव का अर्थ होता है तुम्हारे, हव हस्त निर्मितानि का अर्थ होता है हाथों से बनाए हुए, मोदिकानि यानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिव्या लोलुप्ताम यानी जीव के लालच को या ललचाई जीव को, नियंत्रितुम अक्षमय अस्मि नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानते हो। किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रहे हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीव के लालच को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुम यह नहीं जानते हो। मल्लिका कह रही है सम्यक जानामि नाथ, भली प्रकार से जानती हूँ स्वामी, परम परंतु एतानि मोदकानि, एतानि मोदकानि यानी ये सब लड्डू, परंतु ये सब लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए, परंतु ये सब लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन कह रहा है तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, शीघ्र ही पूजा संपन्न कीजिए। तो क्या कहिए, तो शीघ्र ही पूजा या पूजन संपन्न कीजिए। प्रसादम चलेही, और प्रसाद दीजिए। मल्लिका कह रही है वो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, क्या कहेंगे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम तत् प्रतिगमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयं करिष्यामः। अहम स्व सखी भी सह, सह साकम साधम समम शब्द योगे तृतीय विभक्ति। तो यहाँ लिखा है अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, विषादम यानी दुख का नाटक करता है। मल्लिका कह रही है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहनी कपिल, कपिल्याद सर्वा गच्छन्ति, अतः मया सह
तव आगमनस्य औचित्यं न अस्ति वयं सप्ताह अन्ते प्रतिगमिष्यामः तावत् गृहव्यवस्था धेनो दुग्धदोहन व्यवस्थां च परिपालय। आमहा चंपा, ये सहेलियों के नाम है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, तुम्हारे आगमनस्य औचित्यम नास्ति, आने का या चलने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अंते, हम सप्ताह के अंत में प्रतिगमिष्यामः लौटेंगे या वापस आएंगे। तावत, तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च, और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालय, पालन करो। वापस देखेंगे इस लाइन को। आम हाँ, चंपा चंपा, गौरी गौरी, माया माया, मोहिनी मोहिनी, कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारे चलने का औचित्य नहीं है या तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। वयम, हम सब, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः का अर्थ होता है लौटेंगे या आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु, गाय का दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च, दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालय, पालन करो। अब देखेंगे हम द्वितीय दृश्य को। दूसरे दृश्य में क्या बताया गया है। द्वितीय दृश्य, चंदन। अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित हो। अहम, मैं, सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब पालन कर लूँगा या मैं सब व्यवस्था देख लूँगा या संभाल लूँगा। शिवास्तु संतु पंथानम, तुम्हारी धार्मिक यात्रा कल्याणकारी हो या तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन यह पंथान शब्द दिया है। पंथान का अर्थ तो मार्ग ही होता है। शिवास्ते का अर्थ होता है कल्याणकारी, ते मीन्स तुम्हारा, और संतु का अर्थ होता है हो गए। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो गए या तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो गई। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। दुग्ध दोहन कृत्वा तत् स्वप्रातरास्य प्रबंधन करिष्यामि, दूध दोहन करके इसके बाद सुबह के नाश्ता या कलेवा का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी गाय के समीप जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। चंदन कह रहा है उमे माँ, अहम तू मातुलय, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथम, कहो,
किम ते प्रियम करवाणी। किम मीन्स क्या, ते मीन्स तुम्हारा, प्रियम मीन्स प्रिय, करवाणी कर अर्थ होता है करूं। कहो तुम्हारा क्या प्रिय करूं, या कहो तुम्हारा क्या भला करूं। उमा कह रही है मातुलय मामा जी, पितामह कथयति। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। दादाजी कह रहे हैं मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। महोत्सव यानी बड़ा उत्सव। तत्र 30 सेतकम मितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र वहाँ 30 सेतकम मितम कर्त होता है 30 लीटर दूध। वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता है या जरूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। यह व्यवस्था आपको ही करनी है, या इस तरह से कह सकते हैं यह व्यवस्था आपको ही करनी चाहिए। भवद्भिः का अर्थ होता है आपको, करणीय का अर्थ होता है, या करणीय में अन्य प्रत्यय से युक्त तो चाहिए अर्थ निकलेगा, लेकिन इसका यह अर्थ होगा ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय। यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से। 30 सेतकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध। शोभनम सुंदर। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध की व्यवस्था हो जाएगी। क्या लिखा है? दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम्। दूध की व्यवस्था हो ही जाएगी ऐसा दादाजी से तुम्हें कह देना चाहिए, या तुम कह देना। दूध की व्यवस्था हो ही जाएगी ऐसा दादाजी से तुम्हें कहना चाहिए, या तुम कह देना। उमा कह रही है धन्यवाद मातुलय, धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना जाती हूँ। अधुना का अर्थ होता है अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है या चली जाती है।